बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिनगर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था राधिका। राधिका एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति रामप्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। रामप्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें राधिका के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही रामप्रसाद की मृत्यु हुई, राधिका का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती थीं। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि राधिका के घर के पास भी न जाएं। हर सुबह जब राधिका गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो, यह अभागिन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। राधिका ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती थीं, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता। राधिका आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नरक बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। एक दिन जब राधिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 संत चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन संतों को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने संतों से विनती की, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। संतों ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर राधिका पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध संत ने राधिका को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही राधिका, जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। राधिका खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये संत कौन हैं और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों संत गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर संतों के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। राधिका भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर संतों की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध संत ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। राधिका को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? तीनों संत साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। पहले संत का नाम था ज्ञानानंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के झाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे संत का नाम था कर्मानंद। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है, तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे संत का नाम था ध्यानानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए, तो राधिका मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों संत सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों संत उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद बोले,
तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? राधिका कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों संत मुस्कुराए। कर्मानंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। राधिका ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधिका ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों संत एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। राधिका को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों संतों ने राधिका को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये संत इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, कहीं ये संत हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन राधिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात राधिका सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सचमुच कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है? लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। जब राधिका जंगल के किनारे पहुंची तो उसे वहां तीनों संत दिखाई दिए। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। राधिका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। राधिका को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में? वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों संत मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों संत जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और राधिका अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। राधिका ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे संतों की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं है। मैं यहां अकेली नहीं हूं। मेरे साथ भगवान हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, राधिका ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों संत वहां पहुंचे और देखा कि राधिका मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। राधिका की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। जंगल में भय से भरी रात बिताने के बाद राधिका की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ीं, तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों संत मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए?
राधिका ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीनों संत राधिका को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही राधिका ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। राधिका चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय तीन दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। राधिका विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मानंद बोले, हम साधारण संत नहीं हैं पुत्री। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये संत कोई आम संत नहीं थे। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पाली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। राधिका ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। राधिका सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। राधिका के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों संत मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। राधिका गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन राधिका ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों संत वहां खड़े थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। राधिका को अब सचमुच लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। ध्यानानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। राधिका ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। राधिका ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों संत मंदिर के भीतर खड़े थे। जब राधिका वहां पहुंची तो ज्ञानानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। ध्यानानंद बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मानंद ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी, और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर राधिका स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। राधिका की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे संतों की बातें याद आईं।
अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली, राधिका ने अपने भीतर झांका और फैसला किया। ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। राधिका गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन राधिका ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता और राधिका को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और संतों के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे संतों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। पांचवें और छठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। सातवें दिन जब सूरज उगा, तो कुछ अद्भुत हुआ। राधिका की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब सातवां दिन पूरा हुआ, तो तीनों संत उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मानंद बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्यानानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। राधिका के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं, तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब राधिका गांव लौटी, तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। मां, हमें क्षमा करो। हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। राधिका मुस्कुराई और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई थी। राधिका अब पहले जैसी महिला नहीं रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन आया था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और आंखों में अंतर्ज्ञान की चमक। उस वृद्ध महिला की झोपड़ी को उसने एक छोटा आश्रम बना दिया था, जहां वह दिन भर गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। उसके पास केवल शांति नगर के ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे थे। एक दिन जब राधिका अपने आश्रम में ध्यान कर रही थी, तभी तीनों संत फिर से प्रकट हुए। उन्होंने राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल लिया है और अब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला रही हो। राधिका ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, यह सब आप तीनों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ज्ञानानंद ने कहा, नहीं पुत्री, यह तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस का परिणाम है। हमने तो केवल मार्ग दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। कर्मानंद बोले, हम अब जाने वाले हैं, लेकिन याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति में वही शक्ति है जो तुमने पाई है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है। ध्यानानंद ने अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां भी अंधकार होगा, वहां तुम्हारा प्रकाश मार्ग दिखाएगा। जहां भी दुख होगा, वहां तुम्हारी वाणी शांति देगी, और जहां भी अन्याय होगा, वहां तुम्हारा साहस न्याय दिलाएगा। इतना कहकर तीनों संत वहीं गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। धीरे धीरे राधिका के प्रभाव से पूरा शांतिनगर बदलने लगा। अंधविश्वास और कुरीतियों का स्थान ज्ञान और समझ ने ले लिया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सम्मानजनक हो गए। विधवाओं और असहाय महिलाओं के लिए राधिका ने एक विशेष आश्रय बनवाया, जहां उन्हें शिक्षा और स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने उन्हें सिखाया कि वे भी अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, राधिका अपने आश्रम के बाहर बैठी थी।
उसके चारों ओर गांव के लोग इकट्ठे थे। उस दिन शांतिनगर का वार्षिक उत्सव था। राधिका ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बनी। उसने 3 संतों के साथ अपनी यात्रा, 3 परीक्षाओं और अपने परिवर्तन के बारे में बताया। उसकी आंखों में अब भी वह चमक थी जो उन संतों के आशीर्वाद से आई थी। मैंने 3 महत्वपूर्ण सबक सीखे, उसने आगे कहा। पहला, अपने डर का सामना करना सीखो, क्योंकि डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा, जो प्रिय है उसे भी छोड़ना सीखो, क्योंकि मोह ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। और तीसरा, दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उनके हृदय में राधिका के प्रति असीम श्रद्धा थी। राधिका की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों तक फैलने लगी। लोग उसे मान शक्ति के नाम से पुकारने लगे थे। बड़े बड़े नगरों से विद्वान और धर्मगुरु उससे मिलने आते और उसके ज्ञान से प्रकाश पाते। कई राजाओं और सामंतों ने भी उसके आशीर्वाद की इच्छा जताई। लेकिन राधिका हमेशा विनम्र और सरल बनी रही। उसने कभी भी अपनी महिमा का बखान नहीं किया। वह हमेशा कहती, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली शक्ति तो हर व्यक्ति के भीतर है। समय के साथ राधिका का छोटा आश्रम एक बड़े विद्या और आध्यात्म केंद्र में बदल गया। वहां हर उम्र, हर जाति और हर धर्म के लोग आते थे। उसने अपने आश्रम में एक पाठशाला भी शुरू की, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। साथ ही बीमारों के लिए एक औषधालय भी बनवाया, जहां आयुर्वेदिक उपचार मुफ्त में किया जाता था। राधिका अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों की सेवा में लगी रही। उसके आश्रम से निकले शिष्य देश के कोने कोने में जाकर उसके संदेश का प्रचार करने लगे। एक दिन जब राधिका अपने आश्रम के मंदिर में ध्यान कर रही थी, उसने अनुभव किया कि अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम संदेश दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति से बड़ी नहीं है। इतना कहकर राधिका शांतिपूर्वक ध्यान में लीन हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण पूरे आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राधिका का शरीर भले ही नश्वर था, लेकिन उसका संदेश अमर हो गया। आज भी शांतिनगर में उसका आश्रम मौजूद है, जहां हजारों लोग हर साल आते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 3 संत और एक विधवा महिला की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति, सच्चा परिवर्तन हमारे भीतर से ही आरंभ होता है। जब हम अपने भय, अपने मोह और अपने अहंकार पर विजय पाते हैं, तभी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। राधिका का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे हम कितने भी कठिन हालात में क्यों ना हों, हमारे भीतर हमेशा फिर से उठने की शक्ति मौजूद होती है। और जब हम अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। इस प्रकार राधिका की कहानी केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के परिवर्तन की गाथा बन गई। एक ऐसी गाथा जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी।